आज हम हरियाणा सेवा आयोग चंडीगढ़ का चिकित्सा अधिकारी का एग्ज़ाम कर रहे हैं। पेज नंबर है 651। हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ रक्तपित है, इनमें से श्रेष्ठ रक्तपित कौन है? तो कौन है? वासा है। स्वर्ण भस्म निर्माणार्थ पुट देते हैं, मतलब स्वर्ण भस्म का निर्माण करना है तो हम कौन सा पुट देंगे? कपोत पुट, सबसे छोटा पुट, ठीक है, जिसमें 8 ही पुट होते हैं। अभिसंदन करता है, अभिसंदन कौन करता है? नूतन मद्य और मंदक दधि, नूतन नई मदिरा और मंदक दधि जो है वो अभिसंदन करता है। दधि तो हमें पता था, एक नूतन मद्य भी याद रखना है। उसके बाद है, रसेंद्र सार संग्रह अनुसार लोह भस्म निर्माणार्थ प्रयुक्त पाक है। अगर लोह भस्म बनानी है तो कितने पाक ज़रूरी हैं? स्थाली पाक, भानु पाक और पुट पाक। उसके बाद है, शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न है हीरा। शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न क्या है? हीरा। हीरा भी कैसा होता है? वाइट, शुक्र भी वाइट। उसके बाद है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। हरीतकी में कौन सा रस नहीं होता? तो हरीतकी को हम ऐसे इसको याद रखते हैं, इस क्वेश्चन को, कि हरीतकी को हम नमक लगाकर खाते हैं तो लवण रस नहीं होता। कुचला क्या है? स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन। कुचला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को कुचल देता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। पारद की निर्गंध मूर्छना कौन सी है? रस कर्पूर। कर्पूर में से बहुत गंध आती है, लेकिन अगर उसके आगे रस कर्पूर लग जाए तो पारद की निर्गंध मूर्छना हो जाएगी। पारद रहित परपटी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? पारद रहित श्वेत परपटी है। पीलू शब्द का तात्पर्य होता है, पीलू शब्द होता है परमाणु। रिवाइज करते हैं हम, श्रेष्ठ रक्तपित द्रव्य कौन सा है? वासा। स्वर्ण भस्म निर्माणार्थ पुट देते हैं हम कपोत पुट। अभिसंदन करता है नूतन मद्य और मंदक दधि। रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार लोह भस्म निर्माणार्थ प्रयुक्त पाक हैं 3, भानुपाक, स्थाली पाक और पुट पाक। शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न है हीरा। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। हरीतकी में कौन सा रस नहीं है? लवण। कुचला है स्पाइनल कॉर्ड प्रोलैप्स। पारद की निर्गंध मूर्छना है रस कर्पूर। पारद रहित परपटी है श्वेत परपटी। पीलू शब्द का तात्पर्य होता है परमाणु। आगे देखते हैं, योनि की आकृति है। योनि की आकृति क्या होती है? शंख नाभि के समान। योनि न आता है तो इधर भी शंख नाभि में न आ रहा है, तो शंख नाभि के समान योनि की आकृति। चोपड़ा कमेटी की स्थापना किस वर्ष में? 1946, आज़ादी से 1 साल पहले हुई। सुश्रुत संहिता में स्थान नहीं है। खिल स्थान, विमान स्थान और सिद्धि स्थान नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 5 डे, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है कि जो दीप्ति है उसको 1 से 5 दिन, मतलब कौन कैसे हो गए? मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज़ 1 to 5 डेज। उसके बाद है, गर्भावस्था के किस माह में ओज जो है वो अस्थिर रहता है? तो कौन से मास में ओज अस्थिर रहता है? 8वें माह में, ठीक है। इसी में ही हम आस्थापन बस्ती भी देते हैं इसलिए। सुश्रुत अनुसार स्त्रोतस कितने हैं? 11 जोड़े होते हैं स्त्रोतस के। क्षिप्र मर्म का स्थान है, क्षिप्र मर्म का स्थान कहाँ है? पादगत। उसके बाद भिषग प्रिया पर्याय है। भिषग प्रिया मतलब डॉक्टर को जो प्रिय होती है वो कौन सी है? गुडुचि, ठीक है। निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? हरेणुका, ठीक है। अगर कोई निर्गुंडा मतलब गुंडा नहीं है तो वो क्या होगा? हरि का भक्त होगा, तो हरेणुका, ठीक है। रिवाइज करते हैं, पीलू शब्द का तात्पर्य था परमाणु। योनि की आकृति शंख नाभि आकृति। चोपड़ा कमेटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1946 में। सुश्रुत संहिता में स्थान नहीं है। खिल स्थान, सिद्धि स्थान और विमान स्थान। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज 1 to 5 डेज। गर्भावस्था के किस माह में ओज जो है वो अस्थिर रहता है? तो 8वें माह में। सुश्रुत अनुसार स्त्रोतस की संख्या है 11। क्षिप्र मर्म का स्थान है पादगत। भिषक प्रिया पर्याय है गुडुचि का। निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? हरेणु का। उसके बाद देखते हैं, अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रमेह हेतु औषध है। अष्टांग संग्रह ने प्रमेह के लिए क्या औषध बताई है? हरिद्रा, ठीक है। शशि लेखा टीका किस पर है? अष्टांग हृदय पर। इसको हमने कैसे याद रखना है? अष्टांग हृदय पर वाइट कलर की, शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा जैसी टीका लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा का टीका लगा दो। शशि लेखा टीका किसकी? अष्टांग हृदय पर। समीरणा नाड़ी पर वीर्यपात का फल होगा। वीर्यपात जो है वो निष्फल हो जाएगा, ठीक है।
एक काल धातु पोषण न्याय दिया, किसने दिया? अरुण दत्त ने। अरुण ने क्या दिया? एक काल धातु पोषण न्याय। उसके बाद आता है प्लीहा वृद्धि किस धातु के क्षय के लक्षण है? मेद धातु के क्षय के। अगर मेद धातु जो है क्षय हो जाएगी तो प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। धमनी क्षय किस में मिलता है? मांस धातु क्षय में। धमनी का क्षय कब होता है? मांस धातु के क्षय में। उसके बाद है विशेषिक दर्शन में कौन सा प्रमाण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? युक्ति प्रमाण नहीं है। किस ऋतु में मैथुन एक पक्ष में करने का निर्देश है? एक पक्ष में मैथुन कौन सी ऋतु में करते हैं? मतलब 15 दिन बाद, ग्रीष्म ऋतु में। दलहन का काल क्या है? 12वीं शती। उसके बाद है सिद्धांत निदान व प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। रिवाइज करते हैं। अष्टांग संग्रह अनुसार प्रमेय हेतु औषध है हरिद्रा। शशिलेखा टीका है अष्टांग हृदय पर। समीरना नाड़ी पर वीर्यपात का फल क्या होगा? कि जो वीर्यपात है वो निष्फल हो जाएगा। उसके बाद है एक काल धातु पोषण न्याय किसने दिया? अरुण दत्त ने। प्लीहा वृद्धि किस धातु के क्षय के लक्षण है? मेद क्षय के। धमनी का क्षय किस में मिलता है? मांस धातु में। और धमनी शैथिल्य किस में मिलता था? हमारा रक्त धातु के क्षय में। ठीक है। और धमनी क्षय किस में? मांस धातु के क्षय में। उसके बाद है विशेषिक दर्शन में कौन सा प्रमाण नहीं है? युक्ति प्रमाण नहीं है। किस ऋतु में मैथुन एक पक्ष में करने का निर्देश है? ग्रीष्म ऋतु में। दलहन का काल क्या है? 12वीं शती। सिद्धांत निदान में प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। आगे देखते हैं। हृदय नाभि व यकृत कौन से गर्भज भाव है? तो मात्रज। ये सारे क्या है? सॉफ्ट ऑर्गन, तो मात्रज भाव है। किस रत्न में कैल्शियम नहीं होता? तो माणिक्य में कैल्शियम नहीं होता। ठीक है। मणि में कैल्शियम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद है आसव में प्रक्षेप की मात्रा होती है गुड़ का 1/10 भाग। क्रोध है धारणीय वेग। 10 गुण होते हैं शीर के, विष के और ओज के। पिच्छा बस्ती का रोग अधिकार क्या है? प्रवाहिका, वात श्लेष्म विबंध और अति कफसरण। ठीक है। उसके बाद अष्टांग हृदय के मत अनुसार नस्य कर्म सुबह किस ऋतु में करना चाहिए? शरद व वसंत ऋतु में सुबह नस्य कर्म हमने करना है। सेल्स ऑफ लैंग्रिहंस विच सिक्रेट द इंसुलिन्स आर बीटा सेल्स। रिवाइज करते हैं। हृदय नाभि व यकृत कौन से गर्भज भाव है? मात्रज। किस रत्न में कैल्शियम नहीं होता है? माणिक्य में। आसव में प्रक्षेप की मात्रा कितनी होती है? गुड़ का 1/10 भाग। क्रोध है धारणीय वेग। 10 गुण होते हैं शीर के, विष के और ओज के। पिच्छा बस्ती का रोग अधिकार है प्रवाहिका, वात श्लेष्म विबंध या फिर अति कफसरण। अष्टांग हृदय के मत अनुसार नस्य कर्म सुबह किस ऋतु में करना चाहिए? शरद व वसंत में। उसके बाद है सेल्स ऑफ लैंग्रिहंस विच सिक्रीट्स द इंसुलिन्स आर बीटा सेल्स। आगे देखते हैं। इन विच जॉइंट क्रूशिएट लिगामेंट इज फाउंड? तो क्रूशिएट लिगामेंट हमारा कहाँ मिलता है? नी जॉइंट में। किसके मत अनुसार ओज शुक्र का मल है? ओज जो है वो शुक्र का मल है। किसने माना? अष्टांग हृदय ने। ठीक है। किस ऋतु में हरीत की गुड़ के साथ लेनी चाहिए? तो ग्रीष्म ऋतु में हरीत की जो है वो गुड़ के साथ खानी चाहिए। चव्य का वर्ग है पंचकोल। चव्य चित्रक आता है ना, उसमें तो पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक और शुंठी पंचकोल के द्रव्य हैं। गुगलू सेवन में अपथ्य है व्यवाय, मद्यपान और अम्ल द्रव्य सेवन। व्यवाय, मद्यपान और अम्ल द्रव्य सेवन। ठीक है। उसके बाद है सबस्टेंशिया नाइग्रा इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन डायंसिफिलॉन। ऑन विच सरफेस ऑफ लीवर कोडेट लोब इज सिचुएटेड? तो कौन से पे होती है? पोस्टीरियर पे होती है। उसके बाद है पुष्कर मूल का वीर्य क्या है? पुष्कर मूल, पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में, तो उसका वीर्य क्या होगा? उष्ण होगा। उसके बाद है पिपली मूल का वर्ग क्या है? पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी। उसके बाद है वत्सनाभ, अतिविषा व निर्विषा का कुल क्या है? रेननक्यूलेसी। ठीक है। रन मतलब भाग जाते हैं। वत्सनाभ, अतिविषा और निर्विषा। ठीक है। विष वालों की फैमिली क्या है? रेननक्यूलेसी। उसके बाद है शंख आवृत है एक प्रकार की संधि। शंख आवृत क्या है? एक प्रकार की संधि। रिवाइज करते हैं। इन विच जॉइंट क्रूशिएट लिगामेंट इज फाउंड? नी जॉइंट। किसके मत अनुसार ओज शुक्र का मल है? अष्टांग हृदय के अनुसार। किस ऋतु में हरीत की जो है वो गुड़ के साथ लेनी चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में।
चव्य का वर्ग है पंचकोल। गुगलू सेवन में अपथ्य है व्यवाही, मध्य सेवन और अम्ल द्रव्य सेवन। सब्सटेंशिया निग्रा इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन डायंसेफिलॉन। ऑन विच सरफेस ऑफ लीवर क्यूडेट लोब इज सिचुएटेड पोस्टीरियर। पुष्कर मूल का वीर्य है उष्ण। पिपली मूल का वर्ग है पंचकोल। वत्सनाभ अतिविषा और निर्विषा का कुल है रेननक्यूलेसी। शंख आवृत है एक प्रकार की संधि। आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच सिस्टोल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। द ड्रग दैट डिस्ट्रॉय द बुद्धि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स तमोगुण इज नोन एज व्यवाही। व्यवाही किसको बोलते हैं? जो बुद्धि को डिस्ट्रॉय कर देगा, तमोगुण को बढ़ाकर। चरक अनुसार श्रेष्ठ शिलाजतु कौन सी है? लोह गर्भ शिलाजतु जो है वो श्रेष्ठ है। सीतोपलादी चूर्ण में सीतोपला की मात्रा कितनी है? मतलब मिश्री की मात्रा कितनी है? 16 भाग। मनुष्य मूत्र में बस्त गंध का आना पूर्व रूप है। अगर मनुष्य मूत्र में बस्त गंध आ रही है तो किसका पूर्व रूप है? अश्मरी का। इसके बाद है वाग्भट खंडन मंडन नामक टीका के रचयिता कौन है? खंडन मंडन के कौन है? भट्ट मिहिर। भट्ट मिहिर। उसके बाद है तल हृदय मर्म है। तल हृदय मर्म क्या है? कालांतर प्राणहर मर्म। ठीक है। तल हृदय कहाँ पे होता है? हाथ में। कालांतर प्राण मतलब काल के अनुसार, काल के बाद, एक काल के बाद वो प्राण को हरेगा। उसके बाद है सबसे लंबी पेशी मतलब सबसे लंबी मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? ड्यूडेनम में। उसके बाद है गर्भ में माता की रस धातु का सर्वप्रथम बनता है ओज। रिवाइज करते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच सिस्टोल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। द ड्रग दैट डिस्ट्रॉय द बुद्धि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स तमोगुण इज नोन एज व्यवाही। चरक अनुसार श्रेष्ठ शिलाजतु है लोह गर्भ शिलाजतु। सीतोपलादी चूर्ण में सीतोपला की मात्रा कितनी है? 16 भाग। मनुष्य मूत्र में बस्त गंध का आना पूर्व रूप है अश्मरी का। वाग्भट खंडन मंडन नामक टीका के रचयिता हैं भट्ट मिहिर। तल हृदय मर्म है कालांतर प्राणहर मर्म। सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डिओडेनम। गर्भ में माता की रस धातु से सर्वप्रथम बनता है ओज। आगे देखते हैं। मानस प्रकृति के भेद हैं चरक के अनुसार 16। उसके बाद है द्विविध विपाकवाद प्रतिपादित किया सुश्रुत ने। चक्रपाणी द्वारा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर लिखी गई टीका कौन सी है? भानुमति टीका। चक्रपाणी ने सुश्रुत पर कौन सी टीका लिखी? भानुमति टीका। हनुसंधि किस प्रकार की संधि है? वायस तुंड संधि है हनुसंधि। उसके बाद दौर्बल्य मुख शोषश्च पांडुत्व सदनम श्रम किसका लक्षण है? शुक्र क्षय का। ठीक है। सर्वप्रथम कफ के 5 भेद किसने किए? वाग्भट ने। वात के किसने किए थे? चरक ने। और पित्त के सुश्रुत ने और कफ के वाग्भट ने। वरा किसका पर्याय है? त्रिफला का। त्रास है एक रत्न दोष है त्रास। उसके बाद है प्रूलेंट स्पूटम इज सीन इन ब्रोंकिएक्टेसिस। द स्टिफनेस ऑफ कार्टिलेज इज प्राइमरली इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स। द सिनोनियम मगाधी डिनोट्स इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। मनुष्य में सार की संख्या कितनी है? 8। दोलायंत्र प्रयुक्त होता है स्वेदनार्थ। रिवाइज करते हैं। मानस प्रकृति के भेद चरक के अनुसार 16। द्विविध विपाकवाद प्रतिपादित किया है सुश्रुत ने। चक्रपाणी द्वारा सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीका है भानुमति टीका। हनुसंधि किस प्रकार की संधि है? वायुस्तुंड। दौर्बल्य मुख शोषश्च पांडुत्व सदनम श्रम लक्षण है शुक्र क्षय का। सर्वप्रथम कफ के 5 भेद किसने किए? वाग्भट ने। वरा किसका पर्याय है? त्रिफला का। त्रास है रत्नदोष। प्रूलेंट स्पूटम इज सीन इन ब्रोंकिएक्टेसिस। द स्टिफनेस ऑफ कार्टिलेज इज प्राइमरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स। द सिनोनियम मगाधी डिनोट्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन। उसके बाद मनुष्य में सार संख्या है 8 और दोलायंत्र प्रयुक्त होता है स्वेदनार्थ। थैंक यू।